Hi everyone, this is Parul, your Faculty of Reasoning. I welcome you all on Puzzle Pro. आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल पर, Puzzle Pro YouTube चैनल पर. एंड आई रियली होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे. और 26th बहुत नज़दीक आ चुकी है. आज 22 ऑफ नवंबर है. 26 नवंबर को IBPS PO मेंस का एग्जामिनेशन है. तो उससे पहले एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सोचा कि एक वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आया जाए, क्योंकि मेंस का है. तो मेंस को एक्चुअली आप किस तरीके से जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, और रीजनिंग में जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स आपसे पूछे जाते हैं उनको आपको एक्चुअली टैकल कैसे करना है. ठीक है, आप किस तरीके से उनको वो मास्टर कर सकते हो. ठीक है, मेंस लेवल पजल सीटिंग अरेंजमेंट जो स्टूडेंट्स अभी सीख भी रहे हैं, ठीक है, जिनका पेपर है उनके लिए तो है ही है ये इंपॉर्टेंट क्लास. प्लस जो लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी बोलती हूँ कि आपको मेंस में साथ लेकर चलना पड़ेगा. ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है और बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आज एक चीज़ सिखाने वाली हूँ कि आप मेंस की जो आपके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं उनको आप किस तरीके से मास्टर कर सकते हो. कोई भी मुश्किल से मुश्किल पजल आ जाए आपके सामने, ठीक है, एक तो एक ऐसी चीज है कि वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो चीज है वो उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज नहीं है, फिर तो आप नहीं कर सकते. ठीक है, अगर मान लो वो कुछ कार्ड्स का कुछ ऐसा देता है कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है उसमें क्या होता है, ठीक है, तो फिर अलग बात है. अदरवाइज ऐसा होता नहीं है कि आपको ऐसा कुछ दिया जाए जो आपको ना पता हो, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, उसमें कुछ ऐसा रूल्स वगैरह अगर वो कुछ होते हैं तो वो साथ में मेंशन करता है. ऐसा कभी नहीं होता कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा. ठीक है, स्टिल ठीक है, मैं एक चीज बता रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप उसको बना सकते हो, लेकिन आपको वो किस तरीके से बनाना है, आपको पेशेंटली क्या होकर पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, नोट कितना करना है, क्वेश्चन आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला उसको कब तक बनाते रहना है, कब तक नोट करते रहना है, आपको बीच में इंटरकनेक्शन मिला उसको क्या आपको पहले बनाना है. बहुत कंफ्यूजन लग रहा है ना कि मैम क्या बोल रहे हैं, ये सब चीजें तो ऐसे चली गई. एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाऊंगी, समझाऊंगी कि आप किस तरीके से एक मेंस लेवल की पजल को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो. ठीक है, और अभी पैटर्न चेंज हुआ है ना. आप सभी ने देखा है सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस वाला एक अलग सेक्शन होगा, 1 नंबर वालों का अलग सेक्शन होगा. तो ये तो बहुत ही बढ़िया चीज हो गई. सबसे पहले तो अब आपको पता है पहले क्या होता था, ढूंढते थे, कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते होते कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, नहीं ध्यान देते होते, हम लोग सीधा मेंस में बस जो आया सामने या जो हमसे हो रहा है देख भाल कर अच्छे से कि ये क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, बना दिया. यहाँ पर आपके पास अब क्या है, एक पर्टिकुलर सेक्शन होगा 2 मार्क्स का, एक सेक्शन होगा 1 मार्क्स का. तो वहां पर आप 2 मार्क्स वाला उठाओगे सेक्शन को, ठीक है, जो भी सेक्शन वो होगा, ए सेक्शन होगा, आप उसको उठाओगे, उसमें देखोगे कि आप कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो, कौन सा आपके लिए डुएबल है, उस क्वेश्चन को उठाओगे. चाहे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आप उस पर टाइम लगा रहे हो, आप बना लोगे अगर आपने मेहनत की है तो आप वहां से इस तरीके से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो. तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हुई है. ठीक है, चलो तो अभी हम लोग सीखते हैं आज के सेशन में कि आपको मेंस की पजल्स को बनाना किस तरीके से है. ठीक है, कोई भी मुश्किल पजल आ जाए आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो. एक एक तरीका है, मैं आपको पहले पजल दिखा देती हूं यहां पर. जो पजल है वो ये है आप सभी के सामने. ठीक है, ठीक है, ये पजल है आप सभी के सामने. आप सभी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार. हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ. क्वेश्चन जो है ना, पहले एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है ना समझ में आ रहा हो. यहाँ पर आर मेंशन्ड है. ठीक है, आर हैव द सेम नंबर ऑफ कोकास, जो बिल्कुल लास्ट सेंटेंस है यहाँ पर आर मेंशन्ड है. आर हैव जो ब्लू के पीछे एरो के पीछे छुपा हुआ है वहां पर आर मेंशन्ड है. चलिए, और हिंदी में क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने.
यहां पर जो मेंशन्ड है, यहां पर क्यू मेंशन्ड है, फ्रिज पी और क्यू में समान संख्या में सॉफ्ट ड्रिंक्स है। यहां पर देखिए, यहां पर क्यू है, ठीक है, यहां पर क्यू है, फ्रिज पी और क्यू में समान संख्या में सॉफ्ट ड्रिंक्स है। और ये लीजिए, वेल आई गेस कि स्क्रीनशॉट आप सभी ने ले लिया होगा। बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब मैं एक चीज आपको बता रही हूं, कभी भी मेंस का पजल आपको या फिर सीटिंग अरेंजमेंट आपको पेपर में मिलता है, सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के केस में क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन छोटा होता है। प्रीलिम्स के केस में हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इतना तो बिल्कुल भी नहीं होता है जितना आपके सामने ये दिख रहा है, छोटा क्वेश्चन होता है। हमको जब भी इंटरकनेक्शन मिलता है हम वहां से स्टार्ट कर देते हैं। प्रीलिम्स के केस में हमको अगर मान लो केसेस बनाने भी पड़ते हैं, 2 केसेस बना लेते हैं हम लोग, कई बार 3 भी बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी हो जाता है उससे, तो हम लोग बना लेते हैं। लेकिन मेंस के केस में आपको ये नहीं देखना कि पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, हमें ना छोटा सा इंटरकनेक्शन मिल गया, ठीक है, तो क्या आप उसको बनाना स्टार्ट कर दोगे? कर तो सकते हो, डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन को एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व करना है और विद बेटर क्लैरिटी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक है कि आपने क्वेश्चन आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, मान लो आपको तीसरी लाइन में ना कुछ एक ऐसा हिंट मिला, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन मिला, आपने क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, आप 6ठी 7वीं लाइन तक पहुंचे, उसके बाद में आपको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहां तक अभी तक आधा क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं। मान लो कि आप यहां तक क्वेश्चन पढ़ चुके हो स्टार्ट करके, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक पढ़ लिया, और अब आपको लग रहा है कि मुझसे तो नहीं बन रहा ये, आप उसको बीच में छोड़ देते हो क्वेश्चन को। मेंस का क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि पूरा का पूरा आप पढ़ चुके नहीं हो, जब तक कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हो। पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होने की वजह से आपको कुछ याद नहीं रहता कि आपने क्या पढ़ा है, पढ़ा प्लस उसको नोट किया। जब तक आप पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग के साथ में, समझने के साथ साथ उसको नोट नहीं करोगे, आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। जब आप पूरा नोट कर लोगे, फिर फाइनली जब उन सबको कंपाइल अप करोगे, ठीक है, जब आप फाइनली जो सब कुछ आपने नोट किया है आपको दिखेगा कि ये वाली सिमिलर कंडीशंस हैं, ये वाली सिमिलर कंडीशंस हैं, मैं इनको मिला सकता हूं, इनको मिला सकता हूं, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, खुद से सीख जाओगे। लेकिन पेशेंट आपको होना पड़ेगा, ठीक है, आपको बड़े ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और उसको नोट करना है, और शुरू से लेकर अंत तक पूरा का पूरा क्वेश्चन, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर आप करेंगे तो समझ भी जाएंगे। अगर ऐसा तो नहीं, अगर आप पहली बार मेंस का उठा रहे हो तो हो सकता है आपको परेशानी हो, तब तो होगी। अब जिनका आगे मेंस का पेपर है उनको तो पता ही है, वो ऐसे ही करते होंगे, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस तरीके से कीजिए। अभी भी 2-3 दिन है, एग्जाम्पल दिखाऊंगी मैं आपको यहाँ पर। इस क्वेश्चन का ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल है आपके सामने, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक अगर मैं बीच में से ऐसे ही क्वेश्चन को उठा लूं, मतलब इंटरकनेक्शन मुझे मिलेगा, अगर मैं वहां से उठा लूं मेरे पास केसेस ज्यादा बनेंगे, लेकिन अगर मैं पूरा पढ़ लूं तो मैं बच सकती हूँ केस बनाने से, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ये चीज सीखेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहां पर देखो क्या कहता है, इन अ रेस्टोरेंट देयर आर 10 फ्रिजेस, 10 फ्रिज हैं, ठीक है। एक रेस्टोरेंट में टोटल 10 फ्रिज हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर्स की, 10 फ्रिज अलग अलग कलर्स की। फ्रिजेस A B C D E आर केप्ट इन अ रो फेसिंग द नॉर्थ। ये जो फ्रिजेस है A B C D E, इन सब की डायरेक्शन है नॉर्थ। एंड फ्रिजेस P Q R S T आर केप्ट इन अ रो फेसिंग द साउथ। अब एक बार बच्चा जब इस क्वेश्चन को पढ़ेगा ना, क्या लगेगा उसको, A B C D E नॉर्थ फेसिंग, P Q R S T साउथ फेसिंग, यानी कि आमने सामने वाला क्वेश्चन होगा। ये तो हमने प्रीलिम्स में पता ही नहीं कितने डबल रो वाले क्वेश्चंस के, ये तो 101% में सॉल्व कर लूंगा। क्लाइमेक्स एंड में ही अच्छा लगता है। एक बार आप सभी इस क्वेश्चन को बनाएं,
ठीक है, पता चलेगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, जो आपका प्रीलिम्स में पूछा जाता है उसी टाइप को ही क्या कर देता है, मेंस का बना देता है। प्रीलिम्स के टाइप के क्वेश्चन को मेंस का बना देता है विद अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स डाल देता है, उसके अंदर कुछ और नई चीजें डाल देता है, कुछ नई नई चीजें जो कि बिल्कुल सोची भी नहीं होती ऐसी चीजें डाल देता है, ठीक है। और मेंस का क्वेश्चन एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ आप यू देखने भर से बता नहीं सकते हो कि हाँ आप एक क्वेश्चन बना लोगे, जब तक कि आप उसको बनाकर नहीं देखोगे। दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी। आप ऐसे देखकर नहीं बता सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन, प्रीलिम्स में बता सकते हो, ठीक है। मेंस के केस में नहीं पता चल सकता कि देखते ही मैं इस क्वेश्चन को बना सकता हूं या नहीं बना सकता, लेकिन जो आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बना सकते हो। आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बना सकते हो, लेकिन कब, जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होती है। चलो अभी हम लोग इसको बनाते हैं। ABCDE एक रो में है, नॉर्थ फेसिंग, साउथ फेसिंग है ये PQRST फ्रिज। कहता है ईच फ्रिज इन वन रो फेसेस अ फ्रिज इन द अदर रो। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसा प्रीलिम्स वाला पैटर्न है, एक दूसरे को फेस करते हैं, ठीक है। कहता है एटलीस्ट वन कोका एंड वन माजा, वन कोक एंड वन माजा इज केप्ट इन द एवरी फ्रिज एंड नो फ्रिज हैज मोर देन 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स। क्या कहता है, पहले तो उसने हमको ये बताया कि ये जो 10 फ्रिजेस हैं अलग अलग कलर्स के हैं, कलर्स अभी तक मेंशन नहीं किए हैं उसने। सबसे बड़ी चीज फ्रिजेस, उनके कलर्स, आपको ये जरूर पता है PQRST ABCDE कहां पर आएगा क्योंकि उसने डायरेक्शन मेंशन कर दिया, लेकिन उनके कलर्स का नहीं पता है। प्लस सबके पास कोक और माजा है और 7 से ज्यादा ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, इन दोनों को मिलाकर 7 से ज्यादा नहीं है, ठीक है। एवरी फ्रिज हैज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कोक एंड माजा, हर एक फ्रिज में एक अलग कॉम्बिनेशन है, हर एक फ्रिज में एक अलग कॉम्बिनेशन है कोक और माजा का। फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया है, इफ वन फ्रिज हैज 4 कोक एंड 3 माजाज देन नो अदर फ्रिज विल हैव 4 कोक एंड 3 माजा। अगर किसी फ्रिज में 4 कोक और 3 माजा है तो किसी और फ्रिज में 4 कोक और 3 माजा नहीं हो सकता, यानी कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये सेम नहीं होगा। मान लो किसी फ्रिज में 1 कोक 3 माजा है तो किसी दूसरे फ्रिज में 1 कोक 3 माजा नहीं हो सकती, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। बस ये चीज सिंपल है, यानी कि दो कॉम्बिनेशन सेम नहीं होंगे, यानी कि 4M 3C या फिर 4C 3M या फिर 1C 2M। अगर 1C 2M है तो किसी और का 1C 2M नहीं होगा, ठीक है, समझे इस चीज को। अगर 1 कोक 2 माजा है तो किसी और के पास में 1 कोक 2 माजा नहीं हो सकते, सिंपल। क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। उसने आपको यहां पर देखो क्या किया, इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही ध्यान से अभी इसको समझना। उसने आगे आपको क्या किया है, इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। कहता है फ्रिज C इज समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ फ्रिज B विच इज ग्रीन इन कलर। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मुझे पता है ABCDE और PQRST कहां पर आएंगे। ABCDE नॉर्थ फेसिंग है तो मैं नॉर्थ फेसिंग, अब आपकी मर्जी है आपको जैसे भी बनाना है, ठीक है। सो नॉर्थ फेसिंग मैं यहां पर ले रही हूं, यहां पर आएंगे मेरे ABCDE और यहां पर आएंगे मेरे PQRS और T, ठीक है। ABCD नॉर्थ फेसिंग, PQRST 5 फ्रिज है जो कि साउथ फेसिंग है, ठीक है। अब कहते हैं फ्रिज C समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ फ्रिज B के कहीं लेफ्ट पर C आएगा, B विच इज ग्रीन इन कलर। B जो है आपका वो ग्रीन कलर का है, आपका जो B फ्रिज है, यहां पर मैं वो सब नोट करूंगी, ठीक है। जो मेरा फ्रिज B है वो है ग्रीन कलर का और उसके कहीं लेफ्ट पर आएगा C। अब B और C नॉर्थ फेसिंग है तो उसके लेफ्ट पर C, यानी कि कहीं ऐसा होगा, C आएगा, B के लेफ्ट पर C ऐसा आएगा, ठीक है। कहते हैं फ्रिज R इज केप्ट एट द एंड ऑफ द रो एंड हैव 4 कॉक्स इन इट। जो आपका फ्रिज R है वो किसी एंड पर, एट द एंड बोला है, फ्रिज R एंड पर आएगा और उसमें 4 कोक हैं। अब R ने आना है ऊपर, अब उसने बोला एंड पर आएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को अगर ऐसा बनाऊं, एक बार R यहां बना दूं, एक बार R यहां बना दूं, उसने बोला है कि R किसी एंड पर, R एंड पर आएगा, ठीक है। तो अब एंड कौन सा एंड है ये नहीं पता ना,
जैसे हम नॉर्थ फेसिंग में करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ एंड है, आपका ये भी एक एंड है तो ये भी एक एंड, ये भी एक एंड है, सिमिलरली ये भी, तो आर आपका एक एंड पर आएगा, आपको नहीं पता किस पर, तो हम रुक जाते हैं, ठीक है। आर कहां पर है, एक एंड पर है, प्लस उसके पास कितनी कॉक्स है, 4 कॉक्स हैं, ठीक है, 4 कॉक्स, 4 कॉक्स हैं, 4C मैंने यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। एक मेरा इंफॉर्मेशन है ये, एक मेरा इंफॉर्मेशन है ये, ठीक है। जब ये क्वेश्चन पढ़ते हो, सॉल्व करते हो, तो अपने दिमाग को बिल्कुल खोल कर बैठा करो कि कुछ मिस ना हो जाए, कोई भी एक लाइन गलती से भी आप मिस ना कर दें, ठीक है। क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है सॉल्व करते टाइम, ठीक है। आगे, व्हाइट कलर्ड फ्रिज इज केप्ट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द मैजेंटा कलर्ड फ्रिज। क्या कहता है, व्हाइट कलर की फ्रिज है वो इमीडिएट लेफ्ट पर है मैजेंटा कलर की फ्रिज के, मैजेंटा के इमीडिएट लेफ्ट पर है व्हाइट कलर की फ्रिज। अब आपको देखो ये तो पता नहीं कि ये जो मैजेंटा और व्हाइट है ये कहां पर है, यानी कि आपकी ABCD वाली रो में है या फिर आपकी PQRST वाली रो में है, इसका आपको नहीं पता, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते बजाय एक ही चीज के, सिवाय एक ही चीज के कि आप इस क्वेश्चन को, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको नोट करते जाओ, और ये बहुत हेल्प करता है। ये एग्जाम्पल होगा अभी आपके सामने। कहता है 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स आर केप्ट इन फ्रिज बी। फ्रिज बी में टोटल 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, विच इज फेसिंग द फ्रिज विच इज ब्लैक इन कलर। जो आपका फ्रिज बी है ना, वो ब्लैक कलर की फ्रिज को फेस करता है, जो आपका फ्रिज बी है वो ब्लैक कलर की फ्रिज को फेस करता है, प्लस 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स है, टोटल 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अब इसमें कितनी कॉक है, कितनी माजा है, ये नहीं पता, लेकिन 4 है किसके पास में, बी में, बी के पास में। अब मुझे क्या पता चला, ये बी है, बी के पास में 4 टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स है बी में, और वो किसको फेस करता है, ब्लैक कलर की फ्रिज को फेस करता है, ब्लैक कलर की फ्रिज को फेस करता है। तो यानी कि ये जो ब्लैक कलर है मुझे समझ में आ गया, PQRST वाले में आएगा, बी तो आपका यहां पर आना है, ठीक है। चलो इतना किया, अब आगे, फ्रिज A हैज 3 कॉक्स एंड द सेम नंबर ऑफ माजाज एज केप्ट इन फ्रिज Q। कहते हैं फ्रिज A में 3 कॉक हैं एंड द सेम नंबर ऑफ माजाज एज केप्ट इन फ्रिज Q। अब यहां पर बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती कर सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती कर सकते हैं। एक बार लाइन को ध्यान से पढ़ना है, बहुत जरूरी है मेंस के पजल्स में। कहते हैं फ्रिज A हैज 3 कॉक, फ्रिज A के पास में टोटल 3 कॉक हैं एंड द सेम नंबर ऑफ माजाज। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को पढ़ते इस तरीके से हैं कि फ्रिज A के पास में 3 कॉक है एंड द सेम नंबर ऑफ माजाज, और माजाज भी कितनी है, 3 कॉक है, 3 ही माजा। उसने बोला ना एंड द सेम नंबर ऑफ माजाज एज केप्ट इन फ्रिज Q, Q के पास में भी सेम नंबर है, हम ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। उसने कहा है फ्रिज A के पास में 3 कॉक है, 3 कॉक एंड द सेम नंबर ऑफ माजाज एज केप्ट इन फ्रिज Q। फ्रिज A के पास में 3 तो कॉक है, लेकिन नंबर ऑफ माजा कितनी है, नंबर ऑफ माजा कितनी है, जितनी की Q फ्रिज में है। इसका मतलब है ये फ्रिज A हैज 3 कॉक, फ्रिज A के पास में 3 कॉक है एंड द सेम नंबर ऑफ माजाज एज केप्ट इन फ्रिज Q। जितनी की Q में आपकी माजा है उतनी माजा है। तो फ्रिज A के पास, सबसे पहले देखो, फ्रिज A के पास 3 तो कॉक हैं और माजा कितनी है, जितनी की Q फ्रिज में माजा है। देखो यहां पर एंड द सेम नंबर ऑफ माजा इज केप्ट इन फ्रिज Q। जितनी की Q फ्रिज में, Q में जितनी माजा है ना उतनी ही माजा है इसके अंदर। M के पास कितनी है, जितनी की Q फ्रिज में माजा है, Q में जितनी भी माजा है। मैंने इसको इस तरीके से नोट कर लिया, ठीक है। चलो आगे, कहते हैं 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स आर केप्ट इन द फ्रिज विच इज पर्पल इन कलर। 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं कौन से फ्रिज में, जो पर्पल कलर का है। पर्पल कलर का जो भी आपका फ्रिज होगा उसमें 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ठीक है। अभी इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है कि ये तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, पहले हमको देखना पड़ेगा Q के पास में कितनी माजा है, फिर उतनी माजा A के पास में होंगी। ये कैसा क्वेश्चन है, हमें ना तो पता मैजेंटा कौन सी रो में आएगा, व्हाइट कौन सी में आएगा, C और B का पता, लेकिन अभी कुछ नहीं पता कि B आपका यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। उस पर बेस में B और ब्लैक कैसे बनाऊं, B ब्लैक कैसे बनाऊं, कितने केसेस बनाऊं। इसीलिए कहती हूं पूरा क्वेश्चन को बड़े ही पढ़ो, कैसे पेशेंटली पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा अभी आपको,
ठीक है, चलो अभी हमने कितना ही क्वेश्चन किया, अभी तो हमारा इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हुआ, आधा भी नहीं हुआ। चलो आगे, कहता है फ्रिज आर एंड क्यू हैव द सेम नंबर ऑफ माजास। क्या कहता है, फ्रिज आर और क्यू की जो नंबर ऑफ माजास हैं वो सेम है। ठीक है, आर और क्यू की जो नंबर ऑफ माजाज हैं वो बराबर हैं, नंबर ऑफ माजाज जो हैं वो बराबर हैं, आर और क्यू की जो माजाज हैं वो बराबर हैं, वो मैंने यहां पर इस तरीके से नोट कर लिया। ठीक है, और देखो क्यू की जो माजा है उतनी ही माजा है ए के पास, और क्यू के पास जितनी माजा है उतनी ही आर के पास। तो आर एम और क्यू, क्या समझ में आया हमको, आर एम, ये एम नहीं है, माजा के लिए है ये। ठीक है, ये ए के पास, आर ए और क्यू के पास जो नंबर ऑफ माजाज है ना वो बराबर है। यहां से ये चीज समझ में आई, आर के पास जितनी माजा है कितनी, क्यू के जितनी, और क्यू के पास जितनी है उतनी ही आर के पास। तो मुझे क्या समझ में आया, ए, आर और क्यू, इन तीनों की जो माजा है वो है बराबर। यानी कि अगर मान लो क्यू के पास में 3 है माजा, तो आर के पास भी 3, ए के पास में भी 3 माजा है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि ये तो गलत हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपका कॉम्बिनेशन सेम नहीं होना चाहिए किसी भी दो फ्रिज का, दो फ्रिज की सॉफ्ट ड्रिंक्स का कॉम्बिनेशन। ये नहीं बोला कि अगर एक के पास में 3 माजा है तो दूसरे के पास में 3 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। इनमें क्या डिफरेंस हो जाएगा, अगर मान लो तीनों के पास में सेम माजा है ना, 3 माजा है, तो एक किसी के पास में 1 कोक होगा, किसी के पास में 2 कोक होगा, किसी के पास में 3 होगा, किसी के पास में 4 हो सकता है। तो वो इस तरीके से कॉम्बिनेशन अलग होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना किया, आगे। पर्पल कलर्ड फ्रिज इज केप्ट एट द एंड। पर्पल कलर की फ्रिज जो है वो एंड पर है। अब पर्पल कलर की फ्रिज एंड पर है, अब ये भी तो नहीं पता पर्पल कलर की फ्रिज कौन से एंड पर और कौन सी रो में है, अभी तो ये भी नहीं पता। हमें ये पता है पर्पल कलर की जो फ्रिज है उसके पास टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स 5 है, इसके अलावा और कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो पर्पल कहां पर आएगा, एक एंड पर आएगा, इसको मैं यहां पर नोट कर लेती हूँ। ठीक है, चलो आगे। कहते हैं 2 फ्रिजेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड द वन विच इज ब्लैक इन कलर। अब आर और ब्लैक के बीच में 2 फ्रिज का गैप है, आर और ब्लैक के बीच में। तो अब आर ने एक एंड पर आना है, आर ने एक एंड पर आना है, तो मेरे पास 2 केसेस बनेंगे, आर और ब्लैक के बीच में 2 का गैप है, आर 1 2 ब्लैक, आर 1 2 ब्लैक। अब मेरे पास 2 केसेस बन रहे हैं, और मुझे ये भी पता है ब्लैक के सामने कौन है, बी है, बी। इंटरकनेक्शन मुझे मिल रहा है, यहां पर ध्यान से समझिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। आप चाहो तो इसके 2 केसेस बनाकर देख लो, जैसे हम प्रीलिम्स में बोलते हैं ना कि चाहे 2 केसेस बनते हैं, मैं बोलती हूँ बना लो, क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि हाँ आपको एक ही में करना है तो थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ेगा, और पेपर में आपके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन यहां पर क्या है, सिनेरियो पूरा ही अलग है, क्वेश्चन बहुत बड़ा सारा है मेंस का। तो आप पहले पूरा क्वेश्चन नोट करो, इसको भी बनाना मत स्टार्ट कर देना। एक बार आर को यहाँ लिया, 1 2 के गैप के बाद में ब्लैक इधर, एक बार आर यहाँ लिया, 1 2 के बाद में ब्लैक इधर, फिर ब्लैक के सामने बी बनाओगे और बी के लेफ्ट पर। मैं आपको यही चीज समझा रही हूँ, इंटरकनेक्शन मिल रहा है क्लियरली। आर और ब्लैक के बीच में उसने बोला है 2 फ्रिज का गैप, आर और ब्लैक के बीच में 2 का गैप है। आप बना सकते हो इसको आर को एंड पर लेकर, फिर आर के सामने आर और ब्लैक आ गया, ब्लैक से बी तक पहुंच गए, बी ग्रीन कलर का है, उसके लेफ्ट पर सी पहुंच सकते हो, बना सकते हो। लेकिन रुक जाओ, अभी क्वेश्चन बहुत बाकी है। हो सकता है कि ये जो 2 केसेस बनाओ, 2 में आगे फर्दर कोई केस बन जाए, आपको पता थोड़ी ना, क्योंकि क्वेश्चन कितना सारा पड़ा है, अभी आधा भी नहीं हुआ है हमारा क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन यहां से स्टार्ट हुआ था और अभी तक हम सिर्फ यहां तक पहुंचे हैं, इसीलिए पेशेंटली क्वेश्चन को पढ़ो। दिस इज द ओनली वे पॉसिबल, दिस इज द ओनली ट्रू वे टू सॉल्व दिस मीन्स लेवल क्वेश्चन। वॉयलेट कलर्ड फ्रिज इज नॉट फेसिंग ब्लू कलर्ड फ्रिज। वॉयलेट कलर का जो फ्रिज है वो ब्लू को फेस नहीं करता है। ठीक है, वॉयलेट कलर का जो आपका फ्रिज है वो ब्लू को फेस नहीं करता है। आगे, फ्रिज P एंड Q हैव सेम नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। P और Q दोनों जो फ्रिजेज हैं इनकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं बराबर, P और Q दोनों की सॉफ्ट ड्रिंक्स बराबर है। तो P और Q की क्या बराबर है, सॉफ्ट ड्रिंक्स बराबर है। ठीक है, आगे, फ्रिज C एंड E हैव सेम नंबर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। आगे कहते हैं C और E की सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बराबर हैं, तो C और E
की भी सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है, बराबर है। फ्रिज क्यू इज केप्ट विद द फ्रिज विच इज वॉयलेट इन कलर। कहता है जो फ्रिज क्यू है वो कहां पर है, फ्रिज क्यू को रखा गया है वॉयलेट कलर की फ्रिज के साथ में, क्यू को रखा गया है वॉयलेट के साथ में, ठीक है। तो वॉयलेट से रिलेटेड अभी हमने कुछ और करा नहीं, ये किया वॉयलेट के सामने ब्लू नहीं आएगा, ठीक है। तो क्यू और वॉयलेट जो है साथ में आएंगे। आगे, फ्रिज क्यू हैज वन कॉक लेस देन द कॉक इन द फ्रिज विच इज येलो इन कलर। कहता है जो फ्रिज क्यू है उसमें टोटल कितनी कॉक्स है, एक कम है। फ्रिज क्यू हैज वन कॉक लेस देन द कॉक इन द फ्रिज विच इज येलो इन कलर। जो फ्रिज आपकी येलो कलर की होगी उसमें जितनी भी कॉक्स है उससे एक कम है क्यू के पास में, ठीक है। अब इसको नोट कैसे करेंगे, येलो कलर की कोई फ्रिज है, ठीक है, उसके पास में कॉक है कितनी, एक्स, तो क्यू के पास में कितनी हो जाएंगी कॉक, एक्स माइनस वन। सिंपल, उसने बोला येलो के पास में जितनी कॉक है क्यू के पास में उतनी एक्स कम है, एक कम है कॉक जितनी की येलो फ्रिज के पास में कॉक है, ठीक है। यहाँ पर यही मेंशन है ना, फिर से चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्यू हैज वन कॉक लेस देन द कॉक इन द फ्रिज विच इज येलो इन कलर, ठीक है। आगे, रेड कलर्ड फ्रिज इज फोर्थ टू द राइट ऑफ पिंक कलर्ड फ्रिज। रेड कलर की जो फ्रिज है वो फोर्थ राइट पर है पिंक के फोर्थ राइट पर रेड, ठीक है। तो पिंक के फोर्थ राइट पर रेड, मुझे तो यहां पर ये समझ आ रहा है फोर्थ राइट यानी कि 3 का गैप होगा तो पिंक और रेड एक एक कॉर्नर पर आ जाएंगे। बस आपको याद रखना है कि पिंक के राइट से राइट पर होना चाहिए कौन, रेड, और इनके बीच में गैप बनाना है 3 का, ठीक है। चलो, और ये कॉर्नर्स पर आ जाएंगे, दैट इज अंडरस्टूड कंप्लीटली, ठीक है। आगे कहता है ई इज ब्लू इन कलर। ई जो है फ्रिज ई जो है वो ब्लू कलर का है, फ्रिज ई जो है आपका वो है ब्लू कलर का, फ्रिज ई आपका है ब्लू कलर का, ठीक है। हमारा पूरा का पूरा पेज यहां पर भरने वाला है भाई, क्वेश्चन अभी भी काफी पड़ा है, बहुत क्वेश्चन पड़ा है। चलो, कहते हैं फ्रिज डी हैज द सेम नंबर ऑफ कॉक एज केप्ट इन द वॉयलेट कलर्ड फ्रिज। आधा आधा करके पढ़ो क्योंकि आगे दिया एंड वन मोर माजा देन द माजा केप्ट, थोड़ा सा हो जाती है परेशानी, हो जाती है पढ़ने में समझने में, इसलिए आधा आधा करके पढ़ो। कहते हैं फ्रिज डी हैज सेम नंबर ऑफ कॉक एज केप्ट इन द वॉयलेट कलर्ड फ्रिज। फ्रिज डी के पास में कितनी कॉक है, केप्ट इन द वॉयलेट, जितनी की वॉयलेट कलर की फ्रिज में है, यानी कि वॉयलेट कलर की फ्रिज और डी दोनों की कॉक बराबर है। वॉयलेट कलर की यानी कि आपकी जो डी है, डी के पास में कितनी कॉक है, डी के पास में कितनी कॉक है, जितनी की वॉयलेट कलर की फ्रिज में कॉक है ना उतनी है। अगर इसमें एक्स है तो इसमें भी एक्स है, ठीक है। डी जो है आपका, डी फ्रिज में कितनी कॉक है, जितनी वॉयलेट कलर के फ्रिज में कॉक है, ठीक है। आगे कहता है एंड और वन मोर माजा देन द माजा केप्ट इन द ब्लैक कलर्ड फ्रिज। और माजा की डी के पास में कोक तो हमने नोट कर ली कि जितनी वॉयलेट के पास में है, ठीक है, लेकिन माजा कितनी है, वन मोर, एक ज्यादा है, देन द माजा केप्ट इन द ब्लैक। ब्लैक फ्रिज में अगर एक्स माजा है तो डी के पास में एक्स प्लस 1 है, ठीक है। डी के पास में माजा कितनी है, एक्स प्लस 1 है। अगर ब्लैक के पास में कितनी है, ब्लैक फ्रिज के पास में कितनी माजा है, एक्स है। तो ये हमारा हुआ डी का नोट किया है हमने। डी के पास में कॉक कितनी है, जितनी वॉयलेट के पास में कोक है। डी के पास में माजा कितनी है, जितनी ब्लैक के पास है उससे एक ज्यादा, एक्स प्लस 1, ठीक है। चलो, कहते हैं वन फ्रिज इज केप्ट बिटवीन पर्पल कलर्ड फ्रिज एंड टी विच इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्पल कलर्ड फ्रिज विच इज फेसिंग सी। देखो क्या कहता है, वन फ्रिज इज केप्ट बिटवीन पर्पल कलर्ड फ्रिज एंड टी। पर्पल और टी के बीच में एक फ्रिज का गैप है, टी विच इज टू द लेफ्ट ऑफ पर्पल, यानी कि टी जो है पर्पल के लेफ्ट में है, पर्पल के लेफ्ट में, ठीक है। पर्पल और टी के बीच में एक का गैप और पर्पल के लेफ्ट में आएगा टी, और उसने कहा है पर्पल कलर जो फ्रिज है विच इज फेसिंग सी, वो सी को फेस करता है। तो पर्पल जो है आपका सी को फेस करता है।
पहली बात देखो, अब मुझे यहाँ पर एक और चीज मिली, पर्पल ये रहा, पर्पल एंड पर आएगा, अब ये नहीं पता यहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है, ठीक है। पर्पल आपका एंड पर आएगा, अभी भी देखो हम नहीं बना सकते हैं इसको, चलो छोड़ देते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं। तो उसने क्या बोला है, पर्पल जो है वो सी को फेस करता है, पर्पल जो फ्रिज है वो सी को फेस करता है, पर्पल और टी के बीच में एक का गैप है और टी पर्पल के लेफ्ट में है। अच्छा देखो अभी हम इसको बना सकते हैं, पर्पल और टी के बीच में एक का गैप है और पर्पल के लेफ्ट में आएगा टी, पर्पल के लेफ्ट में आएगा, और पर्पल ने कहां पर आना है, देखो पर्पल ने आना है कॉर्नर पर। अगर पर्पल यहां पर है तो उसके लेफ्ट पर टी की जगह तो है नहीं क्योंकि साउथ फेसिंग है, तो पर्पल तो डेफिनेटली आपका यहां पर आएगा। एक चीज जो हमको एग्जैक्ट मिल गई है वो है ये, पर्पल के लेफ्ट पर है टी एक छोड़कर, तो टी आपका आ गया है यहां पर, ठीक है। पर्पल एक छोड़कर टी उसके लेफ्ट से आ गया। अब उसने बोला है पर्पल जो है किसको फेस करता है, विच इज फेसिंग सी, पर्पल किसको फेस करता है, सी को फेस करता है, तो सी आपका यहां पर आ गया, ठीक है, सी आपका यहां पर आ गया। तो पर्पल जो है आपका सी को फेस करता है, एंड पर है, बन गया। एक चीज तो चलो अभी ऐसी आई जो कि एग्जैक्ट बन रही है हमारी। चलो आगे कहता है ए इज केप्ट इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रिज विच हैज 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स। A is kept immediately to the left of the fridge which has 7 soft drinks। 7 सॉफ्ट ड्रिंक के इमीडिएट लेफ्ट पर A आएगा, यानी कि A ने यहां पर आना है, तो 7 के इमीडिएट लेफ्ट पर A ने आना है, ऐसा आएगा, 7 के इमीडिएट लेफ्ट पर A, ठीक है। इतना किया। अभी देखो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन था क्या, पहले R ने एक एंड पर आना है, ये था आर और ब्लैक के बीच में, ये देखो 2 का गैप था, तो अब आर आपका यहां भी आ सकता है यहां भी आ सकता है। अभी और रुक जाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बचा है, पढ़ लेते हैं। कहता है फ्रिज ई इज फेसिंग द फ्रिज विच हैज 3 कोक एंड 1 मोर माजा देन माजा इन फ्रिज बी। आराम आराम से पढ़ो। ई इज फेसिंग द फ्रिज विच हैज 3 कोक, यहां से देखो फ्रिज ई इज फेसिंग द फ्रिज विच हैज 3 कोक। फ्रिज ई किसको फेस कर रहा है, जिसको भी फेस कर रहा है उस फ्रिज में 3 कोक है, पहले तो नोट कर लेते हैं। ई ने आपका यहां पर आना है, तो ई के सामने वाली जो फ्रिज है उसमें 3 तो कोक आएंगी, फ्रिज ई के सामने जो भी फ्रिज है उसमें 3 कोक आएंगी, और 1 मोर माजा, यहां देखो एंड 1 मोर माजा देन माजा इन फ्रिज बी, और बी के पास जितनी भी माजा है उससे एक ज्यादा, बी के पास जितनी भी माजा है कॉमा इसके पास, बी के पास जितनी भी माजा है ना, बी के पास जितनी भी माजा है +1। ये मेरा तरीका है नोट करने का, मैं इसको इस तरीके से याद रखूंगी। ई के सामने 3 कोक आएंगी, माजा कितनी आएंगी, बी के पास जितनी माजा है उससे एक ज्यादा, ठीक है। बी के पास जितनी भी माजा है, बी एम मतलब बी के पास जितनी माजा है +1। आगे फ्रिज एस इज केप्ट एट द एंड एंड हैज एन इक्वल नंबर ऑफ माजाज एंड कोक। फ्रिज एस को भी एक एंड पर रखा गया है और उसके पास इक्वल नंबर ऑफ माजा और कोक है, ठीक है। एस ने आना है यहां पर। अब मुझे एक चीज देखो, आर ने भी एंड पर आना है, एस ने भी एक एंड पर आना है। अच्छा अब काफी सिंप्लीफाई हो रहा है यहां पर। एक चीज देखो, पर्पल के पास तो टोटल 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पर्पल के पास टोटल 5 है, आर ने एंड पर आना है, अभी अभी उसने बोला है एस ने एक एंड पर आना है, प्लस जो एस फ्रिज है उसमें टोटल जो सेम नंबर ऑफ कोक एंड माजा होंगी, ठीक है। अगर 2 कोक तो 2 माजा, 3 कोक तो 3 माजा, 1 कोक तो 1 माजा, ऐसा है, ठीक है। तो एस ने आना है किसी कॉर्नर पर, यहां पर या फिर यहां पर, सेम नंबर ऑफ कोक एंड माजा। पर्पल के पास में टोटल कितनी है, देखो पर्पल के पास में टोटल 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स है, ठीक है। पर्पल के पास में 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स है और आर के पास में 4 कोक हैं, पहली बात, ठीक है। आर के पास में 4 कोक हैं और ये भी एंड पर आना है, तो मुझे अभी तक पता है आर भी कॉर्नर पर, एस भी कॉर्नर पर, तो कॉर्नर्स तो ये 2 हैं। अब पर्पल के पास टोटल कितनी है, 5 है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कोक और माजा नहीं हो सकती, 5 है ना, 3 2 हो सकती है, 1 4 हो सकती है, इक्वल नंबर ऑफ कोक एंड माजा नहीं होगी, यानी कि एस आपका यहां नहीं आ सकता। एस डेफिनेटली मेरा आएगा यहां पर, क्योंकि उसने अभी बोला है एस के पास जो नंबर ऑफ कोक और माजा है वो बराबर है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं। एस एंड पर आना है, नोट कर लिया। इसकी जो कोक और माजा है ये दोनों का इक्वल होंगी, कोक और माजा बराबर होंगी एस फ्रिज में, एस फ्रिज में कोक और माजा बराबर होंगी। अब
आपका बचता था आर जो कि एक एंड पर है। आर अब आपका कहां पर आया है, यहां पर आया है ना एक एंड पर। आर के पास में 4 कॉक हैं, 4 कॉक आ गई यहां पर, 4 कोक। पर्पल के पास में टोटल 5 सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अब 4 कोक है तो एक माजा ही होगी डेफिनेटली, ये हो गया यहां पर। चलो इतना हुआ हमारा। अब आर और ब्लैक के बीच में 2 का गैप है, तो आर अब यहां पर देखो, अगर मैं पहले इसको सॉल्व करती, अब समझोगे आप इस चीज को। अगर मैं पहले एक बार आर को यहां लेती, एक बार आर को यहां लेती, पर्पल को, जैसे पर्पल यहां आना था, एक बार आर यहां लेती, मतलब पहले स्टार्ट करती इस क्वेश्चन को, आगे चलने पर समझ में आया ना कि पर्पल के लेफ्ट पर टी आएगा, तो पर्पल के लिए एक केस बना, समझे। इसीलिए बोलती हूँ, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया था कि आर एंड पर है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिया था दूसरी लाइन में, आर और ब्लैक के बीच में 2 का गैप है, फिर ब्लैक के सामने बी है, अगर हम ये पहले कर लेते तो हमारे पास केसेस बनते। यही हमने वेट किया, इतना क्वेश्चन नोट कर लिया, तो जाके समझ में आया कि हमारा सिर्फ एक ही केस में क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलो इतना किया। अब आर और ब्लैक के बीच में 2 का गैप, आर यहां पर 1 2 ब्लैक, यानी कि यहां पर आपका ब्लैक आएगा। अब ब्लैक के सामने है बी, ब्लैक के सामने कौन है, बी। ठीक है, बी किस कलर का है, ग्रीन कलर का। ग्रीन के लेफ्ट पर सी, ग्रीन के लेफ्ट पर सी आ चुका है। ठीक है, और ये जो बी है इसके पास में टोटल 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, देख लेंगे वो कितनी होंगी। ठीक है, देख लेंगे आगे। इतना क्वेश्चन हो चुका है, अब आगे पढ़ते हैं। कहता है फ्रिज बी हैज 3 माजा, जो फ्रिज बी है उस पे, उसके पास में 3 माजा है। फ्रिज बी के पास में 3 माजा है, फ्रिज बी के पास में 3 माजा। अभी मैंने देखा फ्रिज बी के पास में टोटल 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स है, 3 माजा है, तो कॉक तो एक ही होगी, एक कॉक होगी, तो एक कोक 3 माजा बी के पास में आ चुकी है। पर्पल का पता चल चुका है 4 कोक 1 माजा। अभी बहुत सारे बाकी हैं भाई, अभी तो बहुत सारे बाकी हैं। चलो, कहता फ्रिज एस हैज 1 लेस सॉफ्ट ड्रिंक देन सॉफ्ट ड्रिंक इन फ्रिज टी। कहता है जो फ्रिज एस है, जो आपकी फ्रिज एस है, उसके पास में टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी है, 1 लेस देन द सॉफ्ट ड्रिंक इन फ्रिज टी। टी के पास जितनी टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स है उससे एक कम है एस के पास में। ठीक है, एस के पास में सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी है, टी से एक कम सॉफ्ट ड्रिंक है एस के पास में। ये किसका है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का है। ठीक है, टी के पास जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है एक कम है उससे एस के पास में। सॉफ्ट ड्रिंक की बात हुई है, नीचे मेंशन कर दिया एस टी। आगे, फ्रिज सी हैज अ प्राइम नंबर ऑफ कॉक एंड माजा एंड द नंबर ऑफ माजा इन फ्रिज सी आर मोर देन द नंबर ऑफ कॉक इन इट। क्या कहता है, कहता है फ्रिज सी जो है, जो आपका फ्रिज सी है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन बच गया, अब इसके बाद में हमसे बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही टाइम लगता है। और मुझे क्यों टाइम लग रहा है, मैं तो आपको एक एक लाइन को पढ़कर 2-2 बार 3-3 बार समझा भी रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहता है, फ्रिज सी हैज प्राइम नंबर ऑफ कॉक। फ्रिज सी में जो नंबर ऑफ कॉक है वो प्राइम नंबर है, और माजा भी प्राइम नंबर ऑफ कोक एंड माजा, एंड द नंबर ऑफ माजा इन फ्रिज सी आर मोर। और सी में जो नंबर ऑफ माजा है वो कोक से ज्यादा है। तो मुझे क्या समझ में आया, फ्रिज सी जो है उसमें कोक और माजा दोनों ही प्राइम नंबर हैं। ठीक है, यानी कि 2-3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 कोक 2 माजा, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जो फ्रिज सी है इसमें प्राइम नंबर्स हैं किसके, कोक और माजा के, और जो नंबर ऑफ कोक्स हैं, चेक कर लेते हैं फिर से, नंबर ऑफ माजा इन फ्रिज सी आर मोर, और जो नंबर ऑफ माजा है ना वो ज्यादा है, नंबर ऑफ माजा जो है वो ज्यादा है कोक से फ्रिज सी में, और दोनों ही माजा और कोक क्या है, प्राइम नंबर्स। चलो इतना किया, आगे। फ्रिज पी एंड द फ्रिज विच इज रेड इन कलर हैव द सेम नंबर ऑफ माजा। कहता है जो फ्रिज पी है और जो रेड कलर की फ्रिज है उनकी नंबर ऑफ माजा सेम है। पी और रेड, पी और जो रेड फ्रिज है इनकी जो नंबर ऑफ माजा है वो बराबर है। ठीक है, लास्ट में आपकी लास्ट लाइन है, फ्रिज ई एंड द फ्रिज आर हैव द सेम नंबर ऑफ कोक। आपकी जो फ्रिज ई है और आर है, फ्रिज ई और आर दोनों की नंबर ऑफ कॉक सेम है। फ्रिज ई और आर दोनों की नंबर ऑफ कोक बराबर है। ठीक है, ये कॉक है, याद रखना, सी और ये माजा है। चलो, सो फाइनली
कंग्रेचुलेशंस, पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट हो चुका है। और अगर आपने इतना पेशेंटली समझकर क्वेश्चन को नोट किया है ना, तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आपसे क्वेश्चन ना बने, हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने, क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे बनेगा। अब एक एग्जाम्पल तो मैं दे चुकी हूं कि पूरा क्वेश्चन को थोड़ा इत्मीनान से अगर आगे पढ़ोगे तो केसेस से बचोगे। मेरा यहां पर एक ही केस बना है, अगर मैं इसको पहले ही बना लेती तो भाई मेरा नहीं बनता, तो मेरे 2 केसेस बनते अभी। चलो अब इतना हुआ, अब हम कहां से स्टार्ट करें? इतना सारा इंफॉर्मेशन है भाई, कहां से करें? अब देखो, सबसे पहले इतना तो समझ में आ रहा है, जो ये हमने बहुत सारी जगह पर x(x-1) x+1 किया है, ये तो सबसे एंड में सोल्व होगा यानी कि जो नंबर ऑफ कोक एंड नंबर ऑफ माजा है उसको हम सबसे एंड में सॉल्व करेंगे, बाकी की चीजों को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हटा देते हैं जिसको बी ग्रीन के लेफ्ट पर सी आएगा, बना चुके हैं, हटा देते हैं। क्योंकि ना इतनी सारी इंफॉर्मेशन देख के भी थोड़ा सा आप डर जाते हो कि अरे इतना कुछ नोट किया हुआ है, कहां से करेंगे। मैजेंटा के इमीडिएट लेफ्ट पर व्हाइट है, मैजेंटा के इमीडिएट लेफ्ट पर व्हाइट है। अब हमें नहीं पता मैजेंटा कहां पर आएगा, व्हाइट कहां पर आएगा। ठीक है, यहां पर हमने अब तक सी और बी को नोट किया है। ठीक है, हम देखो सबसे पहले ना हम लोग ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। मैं क्यों ऐसा कह रही हूं, क्योंकि आर टी एस आ चुका है हमारा, बचता है पी और क्यू बचता है ना, ऊपर वाली रो में पी और क्यू बचता है। तो पी और क्यू से रिलेटेड देखो हमारे पास क्या है, पी और क्यू को अभी हमने प्लेस करना है। ये वाली इंफॉर्मेशन मत देखना कि पी और क्यू की सॉफ्ट ड्रिंक बराबर है, सी और ई की सॉफ्ट ड्रिंक, अभी इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते बच्चों, अभी तो कर ही नहीं सकते जब तक हमको ये नहीं पता कौन सा फ्रिज कहां पर पड़ा है। मुझे अब क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि क्यू और वॉयलेट साथ में आएंगे, क्यू और वॉयलेट कलर का फ्रिज साथ में है। तो अब क्यू या तो आएगा इस जगह पर, ठीक है, या फिर आएगा इस ब्लैक की जगह पर। ठीक है, क्यू के लिए 2 जगह, अगर क्यू यहां पर आता है, ठीक है, इस जगह पर आता है, तो वॉयलेट आएगा टी के पास में। ठीक है, वॉयलेट आएगा टी के पास में। हाँ, एक और चीज हम कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, मुझे दिख गई, पिंक और रेड के बीच में 3 का गैप, पिंक और रेड के बीच में, और पिंक के राइट पर रेड होना चाहिए। तो यहां पर तो पर्पल आ गया, और पिंक और रेड कॉर्नर्स पर आएंगे तो यहां तो आ नहीं सकता, यानी कि सी आपका पिंक कलर का, और यहां पर जो भी है आपका रेड कलर का आएगा। ठीक है, चलो इतना हुआ। अभी हम क्या देख रहे थे, क्यू और वॉयलेट को। ठीक है, क्यू और वॉयलेट को देख रहे थे। तो अगर क्यू यहां पर आता है तो वॉयलेट यहां पर, और अगर क्यू मेरा ब्लैक को देती हूं तो वॉयलेट आपका एस के पास में भी जा सकता है, टी के पास में भी जा सकता है। अब ये केसेस बन रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग में सोच के देखते हैं। क्यों? क्योंकि वॉयलेट के सामने ब्लू नहीं आएगा, वॉयलेट के सामने ब्लू नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर भी देखो 3 कलर्स आ चुके हैं। नीचे वाले में देखो, अभी हम इसको ना यहीं से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? नीचे वाली रो में हमारे पास में पिंक, ग्रीन, रेड 3 कलर्स आ चुके हैं, और आपका ई ब्लू कलर का है, तो मुझे इतना पता है कि ई ब्लू आएगा या तो इस जगह पर या इस जगह पर। ठीक है, और मुझे पता है वॉयलेट के सामने ब्लू नहीं आएगा, और वॉयलेट अगर टी वॉयलेट हुआ, अगर आपका टी वॉयलेट हुआ, ठीक है, मान लो टी आपका वॉयलेट कलर का है, तो ई ब्लू आपका यहां सामने ना आकर ई ब्लू इस जगह पर आएगा। ठीक है, ई ब्लू जो है आपका इस जगह पर आएगा। अब जैसा ही मैंने ये किया, वॉयलेट यहां पर आया, ई ब्लू यहां पर आया, मैजेंटा के इमीडिएट लेफ्ट पर व्हाइट चाहिए। ध्यान से सुनो कि मैं किस तरीके से चल रही हूं। मैजेंटा के इमीडिएट लेफ्ट पर व्हाइट चाहिए, तो मुझे 2 एडजेसेंट जगह तो चाहिए, किसी भी रो में मिल जाए, क्योंकि अब वो तो मुझे नहीं पता ना कहां आएगा। ई ब्लू यहां पर आया, पिंक, ब्लू, ग्रीन, रेड, यहां पर जगह नहीं है मैजेंटा व्हाइट की, ऊपर पर्पल यहां पर, वॉयलेट यहां पर, ब्लैक यहां पर, तो एस और ये वाली जगह खाली है। 2 एडजेसेंट प्लेसेस तो मैजेंटा व्हाइट के बने ही नहीं, यानी कि हम टी को वॉयलेट नहीं दे सकते हैं, टी को वॉयलेट नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना। मैंने अभी आपके सामने एक पॉसिबिलिटी रखी, अगर हम टी को वॉयलेट कलर देते हैं तो उस पर बेस्ड क्यू आपका यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। मैंने एक बार उसको छोड़ दिया, मैंने वॉयलेट को देखा, वॉयलेट अगर मैं यहां देती हूं तो वॉयलेट के सामने ब्लू ने तो आना नहीं है, तो मेरा ई ब्लू यहां पर आया, ई ब्लू यहां आया। लेकिन यहां पर ई ब्लू को बनाने से हमें मैजेंटा और व्हाइट की जगह दोनों ही रोज में नहीं मिली, इसका मतलब आपका वॉयलेट यहां पर नहीं आएगा। ठीक है, वॉयलेट यहां पर नहीं आएगा, तो वॉयलेट किसको देंगे हम कलर,
इसको तो दे नहीं सकते, क्यों, क्यू और वॉलेट साथ में है ना, तो यहाँ पर तो टी है, इसका मतलब हम क्यू बनाएंगे। देखो हमारे पास दो के, ध्यान से सुनो, दो केसेस थे क्यू वॉलेट के। क्यू यहाँ पर आता तो वॉलेट इसको देते, और अगर क्यू यहाँ पर आता ब्लैक की जगह पर तो वॉलेट यहाँ पर या यहाँ पर। तो अब क्यू आपका यहाँ पर है, वॉलेट हम टी को नहीं दे सकते, हमने अभी देकर देख लिया, तो आपका वॉलेट है ये। ठीक है, अब ई ब्लू तो डेफिनेटली इन दोनों में से किसी एक जगह पर आएगा, वॉलेट के सामने तो रेड आया है, अब ब्लू नहीं है, तो ब्लू तो यहां पर आ जाएगा, पर मुझे मैजेंटा के इमीडिएट लेफ्ट पर व्हाइट का पता चल गया। ठीक है, तो मैजेंटा कहां पर आएगा मेरा, यहां पर, इसके इमीडिएट लेफ्ट पर व्हाइट आ गया मेरा यहां पर। तो पहली रो में मेरा कलर्स पूरे हो गए हैं, पहली रो में मेरे कलर्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब हमारा क्या बचता है, ई ब्लू बचता है। चलो देखते हैं कि ई ब्लू कहां पर आ सकता है। हमारा नीचे बचता को, पहले ऊपर देखो, हमारा क्यू एस और आर हुआ है, क्या बचता, टी हुआ है, पी बचता है, पी आपका यहां पर आ गया। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं कि पी से रिलेटेड कुछ ऐसा गिवन है कि इसके सामने ये आएगा या ऐसा कुछ। अच्छा, मुझे क्या दिखी, अब सी यहां पर है, बी यहां पर है, अभी मेरा यहां पर ए रहता है, डी भी रहता है, ई भी रहता है ना, ए डी ई रहता है। मुझे यहां पर दिखा 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स के इमीडिएट लेफ्ट पर ए आएगा, 7 सॉफ्ट ड्रिंक के इमीडिएट लेफ्ट पर, तभी मैंने ऐसा बनाया था। ठीक है, तो 7 के इमीडिएट लेफ्ट पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो अगर मैं 7 को यहां बनाऊं, इमीडिएट लेफ्ट पर बी हुआ, तो 7 के इमीडिएट लेफ्ट पर ए की तो एक ही जगह है, ए आपका अब यहां पर आएगा, और यहां पर जो भी आएगा ना उसके जो टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो 7 है, इसकी टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या है, 7 है, उसको मैंने यहां पर नोट कर लिया। 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स है किसकी, इस वाले पर्सन की, मैंने ऐसे नोट कर लिया। इसको मैं हटा रही हूं क्योंकि मैं नोट कर चुकी हूँ, रेड एंड पर 4 कॉक। ये है आपका ग्रीन। ठीक है, आर और ब्लैक भी बना चुकी हूं, आर ब्लैक बन गया। अब ई ब्लू, अब ए यहां पर है तो ई को ब्लू कलर देना है, ई आपका यहां पर आएगा, ब्लू कलर यहां पर। ठीक है, ये भी हो गया। अब ए बी सी डी बचता है, यानी कि रेड जो है आपका डी है, डी फ्रिज है। चलो, तो अभी दोनों के हमने क्या क्या सॉल्व कर दिए हैं, फ्रिज के नाम, उनके कलर्स आ चुके हैं, पर्पल, मैजेंटा, व्हाइट, ब्लैक, वॉलेट। यहां पर ए का कलर बाकी है, ए का कलर बाकी है, कौन सा, क्योंकि अलग से उसने मेंशन नहीं किए थे ना कलर, तो कौन सा कलर होगा भाई, ये देखो येलो के पास हमने नोट किया हुआ, येलो के पास में जितनी कॉक है, क्यू के पास में x-1 है, उससे एक कम है, तो येलो कलर आ जाएगा आपका यहां पर। ठीक है, कलर्स और नाम फ्रिज के डन। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या चीज को सॉल्व करना, नंबर ऑफ कॉक एंड माजा। बी के सामने ब्लैक नोट कर चुके, बी के पास में 4 टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स है, बी के पास में टोटल 4, 3 एम 1 कोक। ठीक है, ये मैं हटा देती हूं। ठीक है, अब ए के पास में 3 कॉक हैं, ए ये रहा, ए के पास में 3 तो कॉक हैं, और माजा कितनी है, जितनी क्यू के पास में माजा है, क्यू के पास में माजा अभी हमें नहीं पता। ठीक है, पर्पल इसको हम नोट कर चुके हैं, टोटल पूरा का पूरा इसको हटा देते हैं। ए आर और क्यू तीनों की माजा सेम है, ए आर और क्यू, तो क्या हमें किसी का पता है, ए के पास में कोक पता है, नहीं पता, माजा नहीं पता। आर के पास में, हाँ, आर का, ए आर और क्यू का क्या सेम है, माजा, तो आर के पास में एक माजा है, तो ए के पास में भी एक माजा है, ए के पास में देखो 3 हमने ये नोट कर लिया ना, 3 कॉक, एक माजा हो गई। ठीक है, और ए के पास में एक माजा, फिर आर के पास में भी एक माजा है, आर आपका कहां पर है, ये रहा आर, और क्यू के पास में एक माजा, इस क्यू के पास में भी एक माजा है। ठीक है, थोड़ा सा ये देख लेना, क्योंकि मैं बी का 3 माजा 1 कोक मेंशन कर चुकी हूँ, क्यू का मैं यहां पर नोट कर रही हूँ, ए का 3 कोक 1 माजा मैं यहां पर मेंशन कर चुकी हूँ।
ठीक है, तो ए के पास 3 कोक और माजा कितनी है, जितनी क्यू के पास है, ये मैं ए के पास नोट कर चुकी हूँ। ए के पास में माजा है 1, ठीक है, इसको हटा देती हूँ। ये भी नोट कर चुकी हूँ, आर क्यू और ए की माजा बराबर, हटा देती हूँ। अब इसको भी पिंक के राइट पर ये पी और क्यू की सॉफ्ट ड्रिंक्स बराबर हैं। पी का पता नहीं, क्यू का भी अभी नहीं पता। सी और ई की सॉफ्ट ड्रिंक्स बराबर है। सी के पास कितनी है, ई के पास में टोटल 7 है, मुझे ये पता है। ई के पास में टोटल 7 है, तो सी के पास में भी 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स होने वाली है, ये पता है। चलो, क्यू और वॉयलेट साथ में, 7 के इमीडिएट लेफ्ट पर ए, ये हो गया। ई के सामने जो है, देखो ई के सामने जो है उसके पास में कितनी कोक है, 3। ई के सामने टी है वाइट, इसके पास में कितनी कॉक है, 3 तो कॉक है, यहां पर नोट कर रही हूं। ई के पास में 3 कॉक है, ई के सामने वाले के पास 3 कोक है, और मैंने BM+1 मेंशन किया था। बी के पास जितनी माजा है उससे एक ज्यादा, तो बी के पास में कितनी माजा है, बी के पास में 3 माजा है। यहां देखो, बी के पास में 3 माजा है, तो ई के सामने वाले पर्सन के पास में बी के पास जितनी माजा है +1, यानी कि 4 माजा है। 4 माजा है इसके पास में, ठीक है। 3 कोक 4 माजा है, व्हाइट कलर का जो फ्रिज है टी। चलो, ये हुआ हमारा। अब देखो यहां पर येलो के पास में कितनी कॉक है, जितनी क्यू के पास कॉक है ना, येलो के पास में जितनी कॉक है कितनी, x। क्यू के पास में कितनी कॉक है, x-1। येलो के पास में जितनी है, क्यू के पास में एक कम कॉक है। येलो के पास में कितनी कॉक है, येलो के पास में 3 कॉक है, 3 कॉक, तो क्यू के पास में एक कम, क्यू के पास में कितनी हो जाएगी, 2। येलो के पास में कितनी कॉक है, 3, तो क्यू के पास में हो गई 2 कॉक। ये हो गया। येलो के पास में 3 कोक, येलो के पास में 3 है, तो क्यू के पास में x-1 यानी कि 2 कोक्स हो जाएंगी, ठीक है। क्यू के पास में 2 कोक मैं यहां पर मेंशन कर चुकी हूं। अब इसको हटा दे, येलो ये हो गया हमारा। अब एक चीज देखो, पी और क्यू की सॉफ्ट ड्रिंक्स बराबर थी ना, तो क्यू के पास में कितनी थी, टोटल क्यू के पास में 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स हुई, तो पी के पास भी 3 होंगी, पी के पास में 3 होंगी, अभी नहीं पता पी का हमें। चलो, वॉयलेट और ब्लू ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब देखो ये वाला देखते हैं, डी के पास में कोक कितनी है, जितनी वॉयलेट के पास में है ना x, वॉयलेट के पास में कितनी कोक है x, डी के पास में कितनी कोक है x। यहां पर देखो, वॉयलेट के पास में कितनी कोक है x, वॉयलेट कलर का कहां पर है जरा चेक करो। वॉयलेट के पास में जितनी है x उतनी है डी के पास में। अब डी के पास में पता कितनी है, डी ये रहा, डी के पास भी नहीं पता। चलो, डी के पास में माजा कितनी है, जितनी ब्लैक के पास में है। देखो, डी के पास में माजा कितनी है, x+1, जितनी ब्लैक के पास है x। ब्लैक के पास कितनी माजा, ब्लैक m इक्वल्स टू x, और डी के पास फिर माजा कितनी है, x+1। तो ब्लैक के पास में कितनी माजा है, मुझे दिख रहा है ब्लैक के पास में 1 माजा है, ब्लैक के पास में 1 माजा है, तो डी के पास में कितनी माजा हो जाएंगी, 2। डी के पास में कितनी माजा हो गई, इस डी के पास में है 2 माजा, ठीक है। ये हो गया। एस और सी दोनों की क्या बराबर है, माजा बराबर है। एस फ्रिज और सी फ्रिज दोनों की माजा बराबर है। एस फ्रिज सी फ्रिज कहां पर है, ये रही। अभी हमें एस और सी की फ्रिज का नहीं पता, ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, ध्यान से एस और सी, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से नोट किया करो, क्योंकि मुझे याद है मैंने क्या नोट किया है, एस की कोक और माजा बराबर है, सी इक्वल्स टू एम मेंशन किया है मैंने। एस की कोक और माजा बराबर है, ठीक है। एस की कोक और माजा बराबर है, इसका मतलब है कि एस के पास कुछ इवन नंबर होने वाला है टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स का। तो ये जो है ये क्या है, कोक है। एस की कोक और माजा बराबर है, ठीक है। अब ई के सामने 3, ये नोट कर लिया, ई के सामने 3 कोक और BM+1 हो गया। T-1 इक्वल्स टू एस, टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात हो रही है। टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसकी एस के पास कितनी है, टी से एक कम। टी के पास टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स कितनी है, चेक करो। टी के पास में टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स है 3 और 4, 3 + 4 7।
टी के पास में 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, तो एस के पास में एक कम है यानी कि 6। अब एस के पास में 6 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और उसकी कोक और माजा बराबर है, यानी कि एस के पास में 3 कोक है और 3 माजा है। ठीक है, एस के पास में 3 कोक और 3 माजा। अब हम इसको बना सकते हैं, एस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन था हमारे पास। हाँ, ये देखो, डी के पास में कोक कितनी है, जितनी वॉयलेट के पास में कोक है। वॉयलेट के पास में जितनी कोक है, वॉयलेट के पास में, अब देखो वॉयलेट के पास में 3 कोक है, वॉयलेट के पास में 3 कोक है, तो डी के पास में भी 3 कोक है। ठीक है, ये हुआ। अब सी के पास में प्राइम नंबर्स हैं, एम और सी, माजा और कोक दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं सी के पास में। और क्या बोला है उसने, उसका माजा का जो नंबर है वो कोक से ज्यादा है। सी कहां पर है, ये रहा। अब पहली बात तो सी के पास में टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स है 7, टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स है 7, और उसकी जो माजा और कोक दोनों प्राइम नंबर्स हैं और माजा कोक से ज्यादा है, तो क्या होगा, क्या नंबर हो सकता है आपके पास 1 से लेकर 7 तक में कितनी, और उसने स्टार्टिंग में मेंशन किया था 7 से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स किसी के भी पास नहीं है, 7 से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स किसी के पास भी नहीं है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ना तो 3-2 का कॉम्बिनेशन बन सकता, ना 7-2 का बन सकता, नहीं बन सकता, 5 और 2 का बनेगा। उसने कहा माजा ज्यादा है कोक से, तो इसके पास में 5 माजा है, 5 और 2 कोक। ठीक है, सी के पास में 5 माजा है, 2 कोक है, यहां पर मेंशन कर देती हूं, इसके पास है 5 माजा और 2 कोक, इसके पास में, पिंक के पास में। अब ब्लू के पास में भी 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, चेक करते हैं। पी के पास में कितनी माजा है, जितनी रेड फ्रिज के पास में माजा है। पी के पास में कितनी माजा है, रेड के पास में कितनी माजा है, देखो 2 माजा है, तो पी के पास में कितनी माजा है, 2 माजा, पी के पास में है 2 माजा। ठीक है, अब एक चीज को देखो, पी और क्यू दोनों की सॉफ्ट ड्रिंक्स बराबर है, क्यू के पास में टोटल 3 है, क्यू के पास में 3 है, तो पी के पास में 3 होनी चाहिए, 2 माजा आ गई हैं तो 1 कोक आएगी। ठीक है, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे, 2 माजा 1 कोक, क्यों, क्योंकि पी और क्यू दोनों की सॉफ्ट ड्रिंक्स बराबर है, क्यू के पास 1M2C है, टोटल 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो पी के पास में भी 3, 2 माजा अभी हमने निकाली थी, तो 3 सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो 1 उसके पास कोक बचेगी। ठीक है, इतना हुआ। अब हमारा हो गया, क्या क्या बाकी है, आर के पास पर्पल 4C 1M, पी मैजेंटा कलर 2M 1C, टी व्हाइट 3C 4M, क्यू ब्लैक 1M 2C, वॉयलेट एस 3C 3M। ठीक है, सी पिंक कलर की फ्रिज है 5M 2C, ए येलो कलर की है 3C 1M, ई अच्छा ई बचता है हमारा, ग्रीन हो गया 3M 1C, रेड कलर का फ्रिज डी है 2M 3C, एक ई बचता है। ई से रिलेटेड अब क्या है, ये देखो, ई के पास में कितनी, ई आर और कोक, आर ई और आर की जो कोक है वो बराबर है। ठीक है, ई और आर की जो कोक है बराबर है, तो आर के पास में कितनी कोक है बच्चों, आर के पास में 4 कोक है, तो ई के पास में 4 कोक है, ई के पास में 4 कोक है। और अभी हमने 7 हटाया ना, ई के पास में उसने पहले बताया था टोटल कितनी है, 7 सॉफ्ट ड्रिंक्स है, तो 4 कोक आ गई, तो 3 आपकी आ जाएंगी माजा। ठीक है, 4C एंड 3M, 4C एंड 3M। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन अब हमारा यहां पर हो चुका है। पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा यहां पर हो चुका है, एंड आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ा सा अगर लग रहा है कहीं पर कंफ्यूजन, फिर से पीछे करके बैकवर्ड करके थोड़ा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ये तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और हाँ, ये जो क्वेश्चन था ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, जिसमें आपको बहुत ही सारी चीजें मिली थी, आपको देखना था, फिगर आउट करना था कहाँ से सॉल्व करना है। मैंने आपको तरीका बताया। पूरा क्वेश्चन जब तक नोट ना कर लो, मेंस के केस में बनाओ मत केसेस बनाओ। पूरा देखने के बाद लग रहा है कि हाँ 2 केसेस बन रहे हैं, तब जाकर बनाओ। बीच में से शुरू हो गए, केसेस बनाने लग गए, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन हो चुका है पूरा। वो इस पर बेस्ड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं। आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा। सी पिंक 5M 2C, ए येलो 3C 1M, ई ब्लू 4C 3M। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन
फटाफट से कर लेते हैं। हाउ मेनी सॉफ्ट ड्रिंक्स आर केप्ट इन फ्रिज पी एंड द फ्रिज विच इज पिंक इन कलर। ठीक है, वो टोटल सॉफ्ट ड्रिंक्स पूछ रहा है आपसे, केप्ट इन फ्रिज पी एंड द फ्रिज विच इज पिंक इन कलर। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कहां पर, कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया तो सेशन को लाइक जरूर करना, और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहे, कुछ भी मिस ना हो जाए आपका। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट सेशन में। आपको क्या करना है, तैयारी करना, अभी मेंस का पेपर है, टाइम नहीं है रिलैक्स करने का, बस लगे रहो लगे रहो लगे रहो, मेहनत करते रहो। टेक केयर एवरीवन।